Welcome to my channel Vangshan My World. चलो लव स्टोरी ऑफ वेयरवुल्फ एंड वैम्पायर वांगशन एफएफ के पार्ट 10 को स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट्स देने के बाद सब फीस्ट के लिए एक ग्राउंड में बैठते हैं। ईलिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे तो सभी एक साथ मिलकर फीस्ट एंजॉय करते हैं। खाने में कई तरह के पकवान, तीखा भोजन, उबला भोजन और मीठे में कई तरह की मिठाइयाँ और पीने में टी, पानी और कई तरह के फलों के रस, फलों से बनी शराबें थी। सब लोग फीस्ट को खूब एंजॉय कर रहे थे। लोगों ने कपल को शराब भी पिलाई थी, पर ज़्यादा शराब की मात्रा नहीं पिलाई, केवल एक गिलास तक ही पिलाई थी। कुछ देर बाद फीस्ट खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शिचन और शुयेंग भी अपने गेस्ट क्वार्टर्स में चले जाते हैं। वांगशन भी अपने रूम के लिए चले जाते हैं। दोनों को वाइन से थोड़ा थोड़ा नशा होने लगता है। जैसे ही वांगशन अपने रूम में पहुंचते हैं तो उनका पूरा रूम रेड कलर और गोल्डन कलर के रिबन से डेकोरेट किया होता है। रूम की वॉल्स पर कई तरह के होली स्क्रिप्चर्स टंगे होते हैं, जिन पर नए जोड़े और होने वाले बच्चे के लिए वेल विशेस लिखी थी। रूम के बेड के साइड टेबल पर एरोमा कैंडल्स थी जो बहुत अच्छी स्मेल कर रही थी। बेड की दूसरी साइड पर ल्यूब और ऑयल रखा हुआ था, जिनका यूज़ जब कपल इंटीमेट और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो तब उनका यूज़ करते हैं। अब वांग जी विभूषियान को रूम में बेड के ऊपर बैठा देता है और उसके फॉरहेड से रेड वेल को हटाता है। रेड वेल के हटते ही विभूषियान एक चैन भरी सांस लेता है और लेन वांगजी से कहता है कि अच्छा हुआ लेन-सान, तुमने ये वेल हटा दी। इस वेल के कारण तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके बाद वांगजी विंग का हेयर बन को खोलता है, सारी हेयर पिन्स और हेयर एसेसरीज को निकालता है और सारी ज्वेलरी भी रिमूव कर देता है और विंग के हेयर्स को कॉम्ब करके एक लूज बन बना देता है। सारे हेयर पिन्स, एसेसरीज और हैवी ज्वेलरी रिमूव होते ही विंग को काफ़ी लाइट फील होता है। देन वांगजी विंग के रोप्स निकालने में भी मदद करता है। विंग ने अपर रोप्स और मिडल रोप्स उतार दिए थे और विंग अब अपने इनर रोप्स में था। विंग भी वांगजी के रोप्स निकालने में मदद करता है। वांगजी दोनों के रोप्स को फोल्ड करके अलमीरा में रख देता है। वांगजी ने बालों की एक हाफ पोनी टेल बना दी थी। अब दोनों बेड के ऊपर बैठते हैं, काफ़ी देर तक इमोशनल बातें करते हैं और एक दूसरे से इमोशनल अटैच हो जाते हैं। अब रूम में जो एरोमा कैंडल्स की स्मेल फैल रही थी वो वांगजी और युवान को सेक्स और इंटीमेट होने के लिए मदहोश सी करने लगती है। अब वांगजी विंग की ओर बढ़ता है और उसको किस करने लगता है। विंग भी वांगजी की किस को रिस्पॉन्ड कर रहा था। दोनों की किस अब धीरे धीरे डीप और हंग्री होने लगती है। 5 मिनट तक दोनों एक दूसरे को ब्रेथलेस होने तक किस करते हैं। कुछ देर ब्रेक लेने के बाद दोनों फिर से किस को स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की किस डीप के साथ साथ वाइल्ड होने लगती है। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक और बाइट करने लगते हैं। वांगजी किस के साथ साथ विंग के होल इनर रोप्स को हटा देता है। विंग वांगजी के सामने नेकेड था।
विंग ने भी वांगजी के क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था। अब वांगजी विंग के हैंड्स को अपने हैंड से पकड़ देता है और उसके होल फेस पर किसेस करने लगता है। वांगजी अब विंग की जॉ लाइन और नेक पर किसेस बाइट्स करने लगता है। वांगजी ने विंग की नेक को रेड और पर्पल मार्क से पूरा ढक दिया था। वांगजी अब धीरे धीरे विंग की चेस्ट पर लिक्स करने लगता है, जिससे विंग मौन करने लगता है। अब विंग वांगजी को पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो वांगजी के पूरे फेस पर बेबी किसेस कर रहा था। कभी वांगजी के एयर पर किस कर रहा था। विंग अब लैनजान की नेक पर किसेस और लिक्स कर रहा था और वांगजी ने विंग के हेयर्स को अपने हाथों से ग्रैब किया होता है। विंग अब वांगजी के एडम एप्पल पर आ जाता है और वहां पर सक करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी की तो पूरी सांस ही अटक जाती है। जैसे तैसे करके वो अपने स्लाइवा को गल्प करता है और विंग को फ्लिप कर देता है। इस बार वो विंग के हैंड्स को अपने रिबन से बेड के हेडबोर्ड से बांध देता है और उसके होल बॉडी पर किसेस, बाइट्स और लिक्स और सगिंग करने लगता है। वो अब विंग को प्रिपेयर करने लगता है। कुछ देर तक प्रिपेयर करने के बाद वो विंग के अंदर एंटर होता है। जब वांगजी विंग के अंदर एंटर होता है तो विंग को बहुत पेन होता है। वो वांगजी को खुद से दूर हटाना चाहता है, पर हाथ बंधे होने की वजह से नहीं कर पाता। उधर वांगजी विंग के पेन को कम करने के लिए उसको डीप किसेस करने लगता है। विंग के टेयर्स साइड से ड्रॉप हो रहे थे। वो भी वांगजी को किस बैक करता है। वांगजी अब खुद को मूव करना स्टार्ट कर देता है। विंग कुछ समय के लिए तो दर्द में चिल्लाता है और रोने भी लगता है, पर कुछ देर बाद विंग का दर्द गायब हो जाता है। वो भी अब इंजॉय करने लगता है। पहले वो दर्द से मौन कर रहा था, पर बाद में वो प्लेजर से मौन कर रहा था। विंग की मौन वांगजी को और भी वाइल्ड बना रही थी। दोनों का सेक्स का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। वांगजी फर्स्ट राउंड में जेंटल था। 1 आवर के बाद दोनों ब्रेक लेते हैं। सेकंड राउंड में वो पोज को चेंज कर देते हैं। विंग वांगजी की गोद में बैठा था और दोनों अपने सेक्स का सेकंड राउंड भी स्टार्ट कर देते हैं। विंग ने सेक्स स्टार्ट करने से पहले वांगजी को वाइल्ड होने के लिए कह दिया था, पर अब विंग वांगजी के वाइल्डनेस को सह नहीं पा रहा था। वो वांगजी को उस पर मर्सी करने को बार बार कह रहा था। साथ ही जब वांगजी अपने मूव्स को चेंज करता था तो विंग प्लेजर से मौन कर रहा था। ऐसे ही दोनों का सेकंड राउंड भी फिनिश हो जाता है। थर्ड राउंड वॉल पर और फोर्थ राउंड फ्लोर पर हुआ था। रूम का एक भी कोना ऐसा नहीं था जो वांगशन के सेक्स राउंड का चीख चीख कर गवाही नहीं दे रहा था। दोनों के सेक्स राउंड आधी रात तक चला था। सेक्स खत्म होने के बाद वांगजी और विंग बहुत थक चुके थे। वांगजी अब विंग को बाथरूम में लेकर जाता है। दोनों क्लीन होते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब दोनों दोपहर तक उठते हैं, विंग की लोअर बॉडी में स्वॉलन थी। वांगजी ने विंग की लोअर बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई किया था और पेन कम करने के लिए पेन किलर भी खिलवाई थी। पेन किलर खाने से पहले वांगजी ने रूम में ही फूड मंगवा दिया था और दोनों ने फूड खा लिया था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद
इवनिंग में वांगजी और यूशियान रूम से बाहर आते हैं। दोनों ईलिंग के एल्डर पीपल और शिचैन और शुयांग के पास जाते हैं गुड विशेस लेने के लिए। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। वांगजी और यूशियान की मैरिटल लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही होती है। दोनों ईलिंग के लोगों की मदद करते, खाली समय में ईलिंग के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अक्सर रात के समय वांगजी और बीइंग इंटीमेट हुआ करते थे। दोनों एक दूसरे से अब बढ़ते समय के साथ साथ और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आए। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ और आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।